हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस पर। और हम लोग भारतीय न्याय संहिता पढ़ रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता की आज हम धारा 18 पर आ गए हैं। ये भारतीय न्याय संहिता में हम अध्याय 3 पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। ये अध्याय बिल्कुल ही वैसा है जैसा कि संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार है। वो संविधान की वीडियो में आप देख सकते हैं, मूल अधिकारों पर मैंने पूरी सेपरेट वीडियो बनाई है। यहाँ हम वो अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। अध्याय 3 का हेडिंग है साधारण अपवाद। ये आपको याद रखना है। ये जो अध्याय 3 है, यह है धारा 14 से 44 तक। मैं रोज इसको इसलिए बता रहा हूँ, ये आपको याद रहे। आज अब हम इसमें एक धारा पढ़ रहे हैं, धारा 18। धारा 18 ये कहती है विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। यानी जब आप विधि पूर्ण कार्य कर रहे हैं और उसमें दुर्घटना हो जाती है तो क्या आप बचाव ले सकते हैं? इस चीज को आज हम जानेंगे। जैसे कई बार ऐसा होता है, रोड पे चलना आपका विधिपूर्ण अधिकार है, लेकिन अचानक कोई सामने से आ गया तो रोड एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या बचाव मिलता है, उसको आज हम जानेंगे। तो जो धारा है, धारा 18 है और इसमें कहा गया है विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। तो पहले बैरेक्ट में देखते हैं क्या कहा गया है। बैरेक्ट में यह कहा गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण रीति से, विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। यानी बहुत पॉइंट देके निकलते हैं। पहला कहा गया कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्भाग्य या दुर्घटना से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण रीति से, विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। यानी ये 4 पॉइंट निकल के आते हैं अगर इस धारा के अंतर्गत बचाव चाहिए। यानी विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना कोई बात अपराध नहीं है। पहला पॉइंट है कार्य एक दुर्घटना या दुर्भाग्य है, मतलब एक दुर्घटना या दुर्भाग्य हो जाता है तब। दूसरा, कार्य आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना किया गया है, यानी ये ज्ञान हो और आपराधिक आशय आपका ना हो कि इस कार्य से दुर्घटना हो ही जाएगी। अगर ये भी ज्ञात है तब बचाव नहीं मिलेगा। मतलब आप कम से कम आपराधिक आशय ना हो और आपको ज्ञान ना हो। तीसरा, दुर्घटना वैधानिक साधनों और वैधिक रीति से किए गए किसी विधिक कार्य का परिणाम हो। यानी जो आप कार्य कर रहे हैं वो भी आपका लीगल होना चाहिए या लीगल तरीके से होना चाहिए। अगर अनलीगल तरीके से है तब भी दुर्घटना का बचाव नहीं मिलेगा। चौथा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से समझिए कि कार्य उचित सतर्कता एवं सावधानी से किया गया हो। यानी कार्य करने से पहले क्या उचित सतर्कता बरती गई थी। जैसे कहीं मान लीजिए रोड का आप देखते हैं काम चलता है, रोड में गड्ढे वगैरह खोदते हैं तो लिख देते हैं कि सावधानी पूर्वक चलिए, आगे रोड का कार्य चल रहा है। अगर ये 4 परिणाम पूरे होते हैं तब धारा 18 में आपको बचाव मिल सकता है। इसका एक इलिस्ट्रेशन है, इलिस्ट्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है। इलिस्ट्रेशन पूछ भी लेते हैं कि ये इलिस्ट्रेशन किस धारा से संबंधित है। तो इलिस्ट्रेशन ये है कि मतलब एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछट जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है। यहाँ यदि का की ओर से उचित सावधानी का अभाव नहीं था तो उसका कार्य माफी योग्य है और अपराध नहीं है। 3 महत्वपूर्ण केस हैं इसमें, जागेश्वर बनाम सम्राट, साकिर खान बनाम फिरौन और उड़ीसा राज्य बनाम कोरा घासी। इन केसों को हम देख लेते हैं कि आखिर इन केसों में क्या कहा गया था। देखिए, जो आप पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023, इसमें केस जो पुरानी आईपीसी थी उसके ही माने जाएंगे, इसलिए उसके केस हम पढ़ लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि दुर्घटना या दुर्भाग्य का अर्थ क्या है। तो कहा गया भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 18 इस सिद्धांत पर आधारित है कि कोई कार्य अपने आप आपराधिक नहीं होता है जब तक कि कर्ता ने उसे आपराधिक आशय से ना किया हो। ये तो जब अपराध के चरण आप पढ़ेंगे तभी जान लेते हैं। कोई भी कार्य को अपराध बनने के लिए जरूरी है कि वो आपराधिक आशय से किया गया हो। अपराध को निर्मित करने के लिए अपराधी के आशय तथा उसके कार्य दोनों का संगामी होना आवश्यक है। क्योंकि आपराधिक विधि का उद्देश्य सामाजिक नियमों के केवल व्यतिक्रमणों को दंडित करना है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपराधिक विधि किसी व्यक्ति को उसकी भूल या दुर्भाग्य के लिए दंडित नहीं कर सकती। दुर्घटना का अर्थ संयोग द्वारा एक घटना नहीं है, अपितु घटना अनाशयित और
अप्रत्याशित होनी चाहिए। इसका अर्थ है सामान्य विवेक से परे कोई प्रत्याशित घटना जिसका हम परिकल्पना ना कर सकें या जिसके विरुद्ध हम अपनी सुरक्षा ना कर सकें। स्टीफन के जो क्रिमिनल डाइजेस्ट हैं उसमें उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं जिसमें कि ये बताया है कि ये कार्य दुर्घटना माने जाएंगे। तो स्टीफन का जो डाइजेस्ट है उसके भी हम देख लेते हैं क्या है। पहला है एक स्कूल मास्टर एक विद्यार्थी को पूर्ण सतर्कता के साथ इस प्रकार सुधारता है ताकि विद्यार्थी को कोई क्षति ना पहुंचे। विद्यार्थी की मृत्यु हो जाती है, ये कार्य आकस्मिक है और इसमें मास्टर की कोई गलती नहीं मानी जाएगी। दूसरा है एक ट्रेस पार्सर है यानी अतिचारी बी को इस उद्देश्य से आवश्यक बल का प्रयोग कर अपने से बाहर कर देता है कि वो बाहर चला जाए, लेकिन इसमें भी उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये भी कार्य दुर्घटना बस माना जाएगा। तीसरा है कि एक कर्मचारी छत से उचित चेतावनी देते हुए वर फेंकता है, राहगीर की मृत्यु हो जाती है, यहाँ भी मृत्यु आकस्मिक है, इसमें कुछ नहीं माना जाएगा। अब केस पर आते हैं। जागेश्वर बनाम सम्राट, बड़ा महत्वपूर्ण केस है ये तीनों, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं और बिना आईपीसी की जो धाराएं हैं बिना केस के तो वह अधूरी हैं। तो पहला जो है जागेश्वर बनाम सम्राट का बाद है, इसमें यह कहा गया कि अभियुक्त घूसे से एक व्यक्ति को मार रहा था। मारपीट होती है, आदमी घूसा मारता है। उसी समय उस व्यक्ति की पत्नी 2 महीने के बच्चे को अपने कंधे पे लिए हुए हस्तक्षेप करती है। अभियुक्त का प्रहार बच्चे के सिर पर लग जाता है जिससे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। यहाँ यह माना गया कि बच्चे की आकस्मिक चोट आई और अभियुक्त का कार्य जो है वो मतलब दुर्घटना नहीं माना जाएगा। भाई चोट तो आई, उपहति तो हुई, उसने धारा 18 का बचाव मांगा लेकिन नहीं माना गया, क्योंकि हाँ हो सकता है उसे मृत्यु के लिए दंडित ना किया जाए लेकिन उपहति के लिए जरूर दंडित किया जाएगा। ये जागेश्वर बनाम सम्राट का केस है। दूसरा है साकिर खान बनाम फिरौन, यानी साकिर बनाम सम्राट का केस। इसमें क्या था कि लगभग 100 व्यक्तियों की एक टोली थी और जंगली जो सूकर होते हैं ये बड़ा नुकसान करते हैं खेती को, तो इनको मारने के लिए ये लोग गए। अब एक नर सूकर जो था वो अभियुक्त की तरफ दौड़ पड़ा और उसने उस पर गोली चलाई, तो गोली उसको ना लगकर उसी के एक साथी को लग गई। तो यहाँ ये दुर्घटना माना जाएगा क्योंकि उसका इंटेंशन उसको गोली मारने का नहीं था और जंगली सूकरों का शिकार करना भी कोई अवैध नहीं है। तीसरा जो केस है वो है उड़ीसा राज्य बनाम खोरा घासी। इस केस में देखते हैं क्या हुआ। इस केस में यह था कि काने खां को मृत्यु एक तीर से मारकर इस सद्भाव पूर्वक विश्वास से कारित किया कि वह अपने खेत के अंदर घुसे एक भालू पर तीर चला रहा है जो उसके मक्का के खेतों को नष्ट कर रहा है। इस मृत्यु को दुर्घटना का परिणाम माना गया और यह माना गया कि इसने कोई ऐसी घटना नहीं की थी। तो अब आप समझ लीजिए बहुत आराम से कि जो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 18 है वो विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना अगर हो जाती है तो उससे बचाव प्रस्तुत करती है। और फिर अगर आप ये साबित करते थे कि कार्य दुर्भाग्य दुर्घटना था तो कोई बात अपराध नहीं मानी जाएगी। इसके बावजूद यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद।